नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप जानते हो हम सभी लोग क्या कर रहे हैं। हम सभी लोग कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की हम पूर्ण तैयारी कर रहे हैं। हमको कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में गणित विषय में बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लेकर के आना है। उसके लिए आपको रोज 3 घंटे आपको मैंने गणित करने के लिए बोला था। 1 घंटे क्या करना है, जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ वो 1 घंटे करना है। 1 घंटे गणित अपनी तरफ से रिवीजन करना है और 1 घंटे गणित अपनी तरफ से और पुराना वाला रिवीजन करना है। आपको रोज 3 घंटे गणित करना है ना। रोज 3 घंटे गणित करने के लिए मैंने बोला हूँ। रोज 2 घंटे विज्ञान याद करना है, रोज 2 घंटे अंग्रेजी याद करना है, रोज 1 घंटे सामाजिक विज्ञान याद करना है, रोज 1 घंटे संस्कृत याद करना है, रोज 1 घंटे हिंदी याद करना है। क्योंकि 1 महीने बाद या 15 दिन बाद आपकी प्री बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा आपकी प्रारंभ हो सकती है ना। तो इसके लिए यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी। अध्याय 2 का नाम है हमारा बहुपद। अध्याय 2 का नाम क्या है हमारा, बहुपद। और हमारी प्रश्नावली 2.5 जो कि इस अध्याय की सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, ये हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली 2.5 क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। इसका प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक कौन सा, 4। कल तक मैंने प्रश्न क्रमांक 3 तक पढ़ा दिया था। प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोल रहा है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करो। आपका पहला सवाल यहां पर यह है, x ऋण 2y प्लस 4z की होल घात 2। इसमें सर्व समीकरण का प्रयोग करना है और इसका क्या करना है, प्रसार करना है। क्या करना है, इसका प्रसार करना है। क्लियर है। देखो इसके लिए यहां पर हम क्या डालेंगे, हल डालेंगे और हल डालकर यहां पर लिखेंगे हम सर्व समीकरण। यहां पर कौन सी वाली सर्व समीकरण लगेगी, क्यों यहां पर किस सर्व समीकरण का उपयोग होगा, कौन सी वाली, a धन b धन c की होल घात 2 सर्व समीकरण यहां पर लगेगी। देखो a धन ये वाला पद हो गया, b धन ये वाला पद हो गया, c की होल घात कितनी 2। तो एक सूत्र होता है, एक सर्व समीकरण होती है, a धन b धन c की होल घात 2 बराबर हमारा सूत्र क्या बन के आता है, a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2 ab धन 2 bc धन 2 ca धन 2 ca। ये हमारा इस प्रकार का सूत्र बन करके आता है। हमारा इस प्रकार का यहाँ पर ये सूत्र बन करके आता है ना। कहाँ पे 6 प्लस है क्या, हाँ ये हमारा सूत्र बन के आता है। अब देखो इसकी और इसकी तुलना कर लो, तो यहाँ पर a है और यहाँ पर कितना है, x है। मतलब a का मान कितना है, x है। जहाँ b है और जहाँ कितना है 2y है, मतलब b का मान कितना है 2y है। जहाँ c है और जहाँ कितना है 4z है, मतलब c का मान कितना है 4z के बराबर। किसके बराबर है, 4z के बराबर है। क्लियर है। a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2y और c का मान कितना है 4z। क्लियर है ना। इस प्रकार से यहाँ पर आपके मान हो गए। अब a का मान x, b का मान 2y, c का मान 4z, इन मानों को यहाँ पर सर्व समीकरण में रख देंगे। कोष्टक का क्या हो जाएगा, कोष्टक a का मान कितना है, a का मान x है तो a का मान कितना रख देंगे x। धन का हो गया धन, ये b लिखा है, b का मान कितना है 2y, b का मान कितना रख देंगे 2y। धन का हो गया धन, ये c लिखा है, c का मान कितना है 4z, c का मान कितना रख देंगे 4z। घात 2 का हो गया घात 2 बराबर का बराबर। अब a की घात 2 लिखा है, a का मान कितना है, a का मान है x तो a का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम x। घात 2 का हो घात 2, धन का धन। यहाँ b लिखा है, b का मान कितना है 2y, b का मान कितना रख देंगे 2y। घात कितनी यहाँ पर आपकी 2 है। धन का हो गया धन, ये c लिखा है, c का मान कितना है 4z, c का मान कितना रख देंगे 4z। घात कितनी है 2, धन का धन, 2 का हो गया 2। a का मान कितना है, a का मान है x, a का मान कितना रख देंगे x इंटू यहाँ b लिखा है, b का मान कितना है 2y, b का मान कितना रख देंगे 2y। धन का धन, 2 का हो गया 2। c का मान कितना है, c का मान है 4z, c का मान कितना रख देंगे 4z इंटू a का मान कितना है, a का मान है आपका x तो a का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम x रख देंगे। बराबर का हो जाएगा बराबर, x की घात 2 का हो जाएगा x की घात 2, धन का धन,
इसका वर्ग, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, y का वर्ग कहाँ पे जाएगा y स्क्वायर, धन का धन, 4 का वर्ग, 4 चौक कितना होता है 16, 4 चौक कितना होता है 16, z स्क्वायर क्या हो गया z स्क्वायर, ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन सी की घात 2 धन 2ab धन 2bc, तो 2bc वाला पद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये 2 का हो गया 2, b वाला, b का मान कितना है, b का मान है 2 बाय, b का मान रख दिए 2 बाय, और c का मान कितना है, c का मान है 4z, c का मान कितना हो गया 4z है ना। तो जिसका ध्यान रहता है वो समझ जाता है ना, इसलिए पूरे ध्यान से समझना है ना। कितना है 4z। इस प्रकार से आप अपना मान रख सकते हो, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स स्क्वायर धन का धन, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर धन, 4 का वर्ग 4 चौक 16, जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर धन का हो गया धन, 2 दूनी 4, एक्स इंटू वाई का एक्स वाई धन का धन, 4 दूनी 8, जेड इंटू एक्स का क्या हो जाएगा जेड एक्स धन का धन, 2 दूनी 4 और 4 चौक कितना हो गया 16, जेड का क्या हो जाएगा जेड, और यही हो गया आपका आंसर। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, सवाल सरल है। अब इसी के टाइप का है पर आपका दूसरा सवाल क्या है, देखो सेम इसी के जैसा दूसरा सवाल यहां पर है, 2x ऋण y प्लस z की होल घात 2। यहां पर भी 3 पद है हमारे, ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। इसके लिए हमें से सर्व समीकरण कौन सी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी की होल घात 2, a प्लस बी प्लस सी प्लस की a प्लस बी प्लस सी की होल घात 2। क्या होता है सूत्र, a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca लगा दी। यहां पर हमने सूत्र, a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca, ये क्या हो गया, यहां पर हमारा सूत्र हो गया। क्लियर है, क्या हो गया हमारा ये सूत्र हो गया, लगा दी सूत्र। अब तुलना कर लेंगे, यहां लिखा है a और यहां कितना लिखा है 2x, मतलब a का मान कितना है 2x, a का मान रख दे यहां पर कितना 2x, जब b लिखा है और जहां कितना लिखा है ऋण का y, मतलब b का मान कितना है ऋण y, ये c लिखा है यहां z लिखा है, c का मान कितना है आपका z है। मान रख देंगे a का मान कितना है 2x है, तो a का मान कितना रख देंगे यहां पर हम, a का मान रख दिया मैंने कितना 2x, धन b का मान ऋण y है, कितना रख दिया ऋण का y, c का मान कितना है z है, c का मान हो गया z। अब इस मान को हम यहाँ पर सूत्र में रख देंगे, कहाँ रख देंगे, सूत्र में हमारे इन मानों को हम रख देंगे। सूत्र क्या बन गया है हमारा, a की घात 2, a का मान कितना है 2x है, a का मान रख दिया मैंने कितना 2x की घात कितनी है 2, धन का हो गया धन, ये b लिखा है, b का मान है ऋण y, b का मान रख दूंगा ऋण का y, घात कितनी है 2, धन का हो गया धन, ये c लिखा है, c का मान कितना है z, c का मान रख दिया मैंने z, घात 2 का हो गया घात 2, धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2, यहाँ a लिखा है, a का मान कितना है 2x है, a का मान कितना रख दूंगा 2x रख दूंगा, ये b लिखा है, b का मान कितना है ऋण y है, तो b का मान कितना रख दूंगा यहाँ पर मैं ऋण का y रख दूंगा, धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2, ये b लिखा है ना, b लिखा है, b का मान कितना है ऋण y है, b का मान रख दिया मैंने ऋण का y इंटू, उसके बाद फिर यहाँ पर c लिखा है, c का मान कितना है आपका z है, ये लिख दिया मैंने z, धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2, c लिखा है, c का मान कितना है, c का मान है z, ये रख दिया मैंने कितना z है ना। इसके बाद a लिखा है, a का मान कितना है आपका 2x है, a का मान कितना रख दिया 2x मैंने रख दिया। इस प्रकार से यहाँ पर आपको पूरे के पूरे मान रख देना है, पूरे के पूरे मान पुट कर देना है बराबर का बराबर। इसको हल करेंगे, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, x की घात 2 का x की घात 2, धन का धन, ऋण का वर्ग ऋण गुणा ऋण, ऋण का वर्ग ऋण गुणा ऋण क्या होता है धन होता है, ऋण का वर्ग यदि सम संख्या है तो उसका क्या होता है धन होता है। y की घात 2 का हो गया y की घात कितना 2, धन का धन, z की घात 2 का हो गया z की घात 2, z की घात 2 का कितना हो गया z की घात 2, धन का हो गया धन, 2 धन गुणित ऋण क्या हो जाएगा ऋण, धन गुणित ऋण क्या हो जाएगा ऋण, 2 दूनी 4, x इंटू वाई का
एक्स वाई। धन गुणित ऋण का हो गया ऋण, 2 का हो गया 2, वाई इंटू जेड का क्या हो जाएगा वाई जेड, वाई इंटू जेड का क्या हो जाएगा वाई जेड। तुम्हारी ब्रिज कोर्स करवा दूंगे मैं रिवीजन, अध्याय 2 के बाद 30 नंबर का आ रहा है, अध्याय 2 के बाद तुम्हारा क्या करवा दूंगा मैं ब्रिज कोर्स का रिवीजन करवा दूंगा, क्योंकि 30 अंक का आ रहा है ना। किताब मेरे हाथ में रहेगी, उसके सवाल उसके जो पैटर्न है किस प्रकार से हमको हल करना है पेपर में, किस प्रकार से हमको लिखना है, पूरा मैं एक तरफ से करवा दूंगा। 9वीं क्लास की ब्रिज कोर्स है ना, एक तरफ से हम पूरी तैयार कर लेंगे, क्लियर है ना। हाँ? माइनस का -2 का हो गया 2, वाई जेड का हो गया वाई जेड, धन का हो गया धन, 2 दूनी 4, जेड एक्स का हो गया कितना जेड एक्स, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उतार लो इसको, नोट कर लो। कोई कठिन सवाल है क्या, सरल है? उतार लिए, जल्दी उतारो ना। मेथड ध्यान में रखो, मेथड पकड़ो, मेथड, मेथड पकड़ लोगे ना तो दिक्कत जाने नहीं वाली। सूत्र समझो, सूत्र मान कैसे पुट करना है वो समझो, मेथड समझ में आई खुद कर लोगे। तो तीसरा सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आपका, तीसरा सवाल बोल रहा है -2x प्लस 3y प्लस 2z की होल घात कितनी है 2 है। ये आपका तीसरा सवाल यहाँ पर ये कह रहा है, क्लियर। मैंने आपको कौन कौन से विषय है ना, यहाँ पर आपका सवाल कह रहा है -2x प्लस 3y प्लस 2z की होल घात कितनी 2। ये सवाल यहाँ पर आपको हल करना है, सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है। तो देखो सर्वसम्मिका कौन सी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी की होल घात 2। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी की होल घात 2 बराबर होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। यही वाली सर्वसम्मिका लगाना है, लगा दी सर्वसम्मिका। अब सिंपल यहाँ पर a है और यहाँ पर कितना है -2x, तो a का मान कितना आएगा आपका -2x, कोई दिक्कत। यहाँ b है और यहाँ कितना है 3y है, मतलब b का मान कितना है आपका 3y है। यहाँ c है, यहाँ पर 2z है, मतलब c का मान कितना है आपका 2z है। अब आपके ये जो मान है इन मानों को हम कहाँ रख देंगे, इन मानों को यहाँ पर हम इस सर्वसम्मिका में रख देंगे। a लिखा है, a का मान कितना है -2x है, a का मान रख दिए -2x। धन का हो गया धन, ये b लिखा है, b का मान कितना है 3y, b का मान कितना रख देंगे 3y। धन का हो गया धन, ये c लिखा है, c का मान कितना है 2z, c का मान कितना रख दिए 2z रख दिए 2z। अब a प्लस बी प्लस सी की होल घात 2 बराबर क्या होता है a की घात। अब सिंपल उसी प्रकार हल करना है, उसी पैटर्न पर हल करना है। a की घात 2, a की घात 2, देखो a प्लस बी प्लस सी की होल घात 2 बराबर होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। a की घात 2 मतलब -2x की घात 2, -2x की घात 2 धन b की घात 2 मतलब 3y की घात 2, किसकी घात 2 3y की घात 2 धन c की घात 2 मतलब 2z की घात 2, किसकी घात 2 2z की घात 2 धन 2ab, ये हो गया 2 और a का मान है -2x, 2a इंटू b का मान है 3y, b का मान है कितना 3 2ab धन 2bc, b का मान है 3y और c का मान है 2z। इसका मान कितना है 3y और c का मान कितना है 2z। देखो फिर से a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca, ये हो गया 2c, का मान कितना है 2z, c का मान है 2z 2ca और a का मान कितना है -2x, a का मान कितना है -2x, a का मान हो गया आपका -2x, क्लियर है। 2ab धन 2bc धन 2ca, 2ab धन 2bc धन 2ca हो गया यहाँ पर आपका ये इस प्रकार से, है ना, मान रख दी यहाँ पर हमने। अब इसको हल करेंगे। ऋण का वर्ग, ऋण का वर्ग यदि ऋण का वर्ग धन होता है, ऋण गुणा ऋण धन, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, x स्क्वायर का x स्क्वायर धन
तीन का वर्ग तीन तिया 9, वाई की घात 2 का हो गया वाई की घात 2, धन का हो गया धन, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, जेड स्क्वायर का हो गया जेड स्क्वायर, धन गुणित ऋण ऋण, 2 दूनी 4 और 4 तिया कितना होता है 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, एक्स इंटू वाई का हो गया एक्स वाई, धन का हो गया धन, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, वाई इंटू जेड का क्या हो जाएगा वाई जेड, धन गुणित ऋण क्या हो जाएगा ऋण, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो गया 8, जेड इंटू एक्स का हो गया जेड एक्स, और ये क्या हो गया आपका आंसर। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा, सरल है सवाल। क्यों सरल है ना? उतार लिए? देखो अब स्पीड से करवाता हूं थोड़ा, है ना। चौथा सवाल देखो, कौन सा चौथा सवाल क्या बोल रहा है, 3a माइनस 7/-c की होल घात 2, ये आपका सवाल है, इसको हम हल कर रहे हैं। क्या लगाएंगे यहाँ पर हम सर्व समीकरण लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर्व समीकरण, ए बी सी वाला है, इसको हम क्या मान चलेंगे x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy, 2xy धन 2yz, 2yz धन 2zx, हो जाएगा 2 कितना zx। लगा दी सर समीकरण। अब इसको सिंपल मान निकाल लेंगे, x का मान हो गया 3 है, x बराबर कितना 3 है, ये y लिखा है, y का मान -7b, y बराबर -7b, यहाँ z लिखा है, z का मान -c, z बराबर -c, ये मान निकाल लिए। अब इन मान को हम यहाँ पर रख देंगे, कोष्टक का हो गया कोष्टक, x का मान कितना है, x का मान है 3 है, x का मान रख दिए 3a, धन का हो गया धन, y का मान -7b, तो y का मान कितना रख देंगे -7b, ये z लिखा है, z का मान -c, z का मान कितना रख दिए -c, यहाँ पर हमने रख दिए, घात 2 का हो गया घात 2 बराबर का बराबर, x लिखा है, x का मान 3 है, x का मान कितना रख दिए 3 है, घात 2 का हो गया घात 2, धन का हो गया धन, ये y लिखा है, y का मान -7b है, -7b, घात 2 का हो गया घात 2, धन का हो गया धन, ये z लिखा है, z का मान -c है, z का मान -c रख दिए, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2, x लिखा है, x का मान 3 है, x का मान कितना रख दिए 3a रख दिए, ये y लिखा है, y का मान -7b है, y का मान कितना रख दिए -7b रख दिए, धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2, y लिखा है, y का मान कितना है -7b है, y का मान रख दिए -7b, और z लिखा है, z का मान कितना है -c, z का मान रख दिए -c, धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2, z का मान -c है, z का मान कितना रख दिए -c, और x लिखा है, x का मान है 3 है, x का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम 3 रख देंगे, मान रख दिए, जो मान दिए वो मान यहाँ पर पुट करना है, क्लियर है ना। बराबर का बराबर, 3 का वर्ग 3 तिया 9, एक ही घात 2 का एक ही घात 2, धन का हो गया धन, ऋण का वर्ग ऋण गुणा ऋण धन होता है, 7 का वर्ग 37 49, बी स्क्वायर का हो गया बी स्क्वायर, धन का हो गया धन, ऋण का वर्ग धन, सी स्क्वायर का हो गया सी स्क्वायर, धन गुणित ऋण ऋण, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 2 तिया 6, और 6 सत्ता 42, ए इंटू बी का ए बी, ऋण गुणित ऋण धन, 7 दूनी 14, बी इंटू सी का बी सी, धन गुणित ऋण ऋण, 2 तिया 6, सी इंटू ए का सी ए, और यही क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। 5वें सवाल में को आप करके दिखाओगे, 5वां सवाल यहाँ पर आपका है -2x प्लस 5y - 3z की होल घात 2, सेम इसी प्रकार करना है, आप करके दिखाओगे, ये वाला सवाल आप करके दिखाओगे, उसको उतारो पहले जल्दी से, उतार लिए? तेज हाथ चलाओ बिल्कुल।
तेज हाथ चलाओ, तेज स्पीड से। ये सवाल करोगे, फटाफट करो बिल्कुल। अब देखो चौथे का छठवां सवाल। चौथे का छठवां सवाल क्या बोल रहा है? 1/4 a ऋण 1/2 b धन 1 की कुल घात कितनी यहाँ पर आपकी 2 है। इस सवाल को यहाँ पर हमको हल करना है। अरे वही तो सवाल है। एक्स सर्वसम्मिका कौन सी लग जाएगी यहाँ पर हमारी? सर्वसम्मिका लगाएंगे। सर्वसम्मिका कौन सी लगेगी? x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात 2, x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात 2 बराबर क्या होता है? x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2 एक्स वाई धन 2 वाई जेड धन 2 जेड एक्स। ये हमारी क्या होती है? सर्वसम्मिका होती है। यहाँ x से लिखा है x का मान 1/4 a है, तो x बराबर कितना है आपका 1/4 a है। यहाँ y लिखा है y का मान -1/2 b है, तो y बराबर कितना है -1/2 b है। यहाँ z लिखा है और यहाँ पर 1 लिखा है, z का मान कितना है यहाँ पर आपका 1 है। अभी पूरे के पूरे मान को हम कहाँ रख देंगे? इस सवाल में यहाँ पर हम रख देंगे। कोष्टक का हो गया कोष्टक। x से लिखा है x का मान कितना है 1/4 a है, x का मान रख दिए 1/4 a। यहाँ y लिखा है y का मान ऋण 1/2 b है, तो y का मान ऋण 1/2 b रख दिए। यहाँ z लिखा है z का मान कितना 1 है, धन का हो गया 1। इसके बाद यहाँ पर घात कितनी है 2 है, बराबर का बराबर। x लिखा है x का मान कितना है 1/4 a है, x का मान कितना रख दिए 1/4 a रख दिए। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, धन का हो गया धन। ये y लिखा है y का मान कितना है ऋण 1/2 b है, y का मान रख दिए ऋण 1/2 b। घात 2 का हो गया घात 2, धन का हो गया धन। ये z लिखा है z का मान कितना है 1 है, z का मान कितना रख दिए 1। घात 2 का हो गया घात 2, धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2। x का मान कितना है 1/4 a है, x का मान कितना रख दिए 1/4 a रख दिए। धन का x और y लिखा है y का मान कितना है 1/2 b है, y का मान कितना रख देंगे ऋण 1/2 b रख देंगे। इसके बाद धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2। ये y लिखा है y का मान ऋण 1/2 b है, y का मान कितना रख देंगे ऋण 1/2 b रख देंगे। फिर z लिखा है z का मान कितना है 1 है, z का मान कितना रख देंगे 1। धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2। ये z लिखा है z का मान कितना है आपका 1 है। x लिखा है x का मान कितना है 1/4 a है, x का मान कितना रख देंगे 1/4 a रख देंगे। रख दिए? रखते हो जाएगा मान? नहीं जाएगा समझ में? फिर से बताऊं, इधर आए कि नहीं पीछे? आ गया। मान इधर रखना बस है। x का मान इतना, y का मान इतना, z का मान जो इतना। इस सूत्र में मान बस तो रखे हमने यहाँ पर, जैसे अभी तक हमने करते आए हैं, है ना। अब बराबर का हो गया बराबर, 1 का वर्ग 1 ही होता है। a स्क्वायर का हो गया कितना a स्क्वायर बटे 4 का वर्ग 4 चौ 16। धन का धन, ऋण का वर्ग धन, b स्क्वायर का हो गया b स्क्वायर बटे 2 दूनी 4। धन का हो गया धन, 1 का वर्ग 1 कम 1, ऋण गुणित धन ऋण हो गया, ऊपर के 2 से नीचे का 2 कट गया। a इंटू बी का कितना हो जाएगा ए बी, कितना हो गया ए बी बटे 4 का 4। धन गुणित ऋण का हो गया ऋण,
2 से 2 कट गया, बी एक कम कितना हो गया बी, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा धन a बटे 2 बचा। और ये क्या हो गया यहाँ पर आपका आंसर हो गया, उतार लो, यही क्या हो गया आंसर हो गया, है ना, उतार लिए, जल्दी उतारो स्पीड से। उतार लिए। अब 5वां सवाल बोल रहा है गुणनखंड कीजिए। इसको उतारे कि नहीं बताओ पहले, जल्दी उतारो। पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है, गुणनखंड कीजिए। पांचवा प्रश्न बोल रहा है क्या, गुणनखंड कीजिए। किसका करना है, पहला सवाल इसने दिया है 4x की घात 2, 4x की घात 2 धन 9y की घात 2 धन 16z स्क्वायर धन 12x y ऋण 24y z माइनस 16x z। इसके यहाँ पर आपको गुणनखंड करने के लिए कह रहा है। अभी हमने इसको हल करके गुण ये निकाले, अब इसको हल करके आपको ये निकालना है, सवाल ये बोल रहा है ना। हो गया उतार के, जल्दी उतारो तेजी के साथ। स्पीड से। हो गया। बता दूं, देखो इसका हमको यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बहुत सरल सवाल है, ये सवाल दिया है इसके गुणनखंड करना है ना। यहाँ पर डालेंगे हम हल। सवाल क्या दिया, सवाल जैसे वैसे उतारो। 4x की घात 2 का 4x की घात 2 धन 9y घात 2 का 9y घात 2 धन 16z स्क्वायर का 16z स्क्वायर धन का धन 12xy ऋण 24yz ऋण 16xz। देखो हमारी सर्वसमीकरण क्या बनती है, x की घात 2 धन y की a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2c है। लेकिन यहाँ पर ऋण आ गया है, ऋण आया इसका मतलब क्या है, देखो x इंटू y के सामने यहाँ पर धन है, मतलब x भी कौन सा है आपका धन वाला है और y भी कौन सा है आपका धन वाला है। लेकिन ये जो z वाला पद है ये ऋण वाला होगा, तभी इसके सामने क्या आया है ऋण। ये वाला पद भी कौन सा होगा आपका ऋण वाला होगा, तभी इसके सामने क्या आया है ऋण आया है ना। ऐसा दिमाग लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, दिमाग लगाया जाता है। तो देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, x का x की होल घात कितनी 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का वर्ग 2 दूनी 4, x स्क्वायर का हो गया x स्क्वायर
मतलब 4x की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x की होल घात 2 लिख सकते हैं। धन का हो गया धन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख देंगे 3 बाय की होल घात कितनी 2, 9 बाय की घात 2 को हम क्या लिख देंगे, 3 बाय की होल घात 2, 3 का वर्ग 3 तिया 9, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर हो गया धन। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4 जेड की होल घात कितनी 2, 4 का वर्ग 4 चौ 16, जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर चिन्ह हम ऋण का लगाएंगे क्योंकि ऋण का वर्ग कितना हो जाता है, धन हो जाता है। यहाँ ऋण लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा। ऋण क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर जेड वाले के साथ ऋण है, जेड वाले के साथ ऋण है, मतलब कि ये वाला जो पद है ऋण 4 जेड की होल घात 2 है। नहीं आया समझ में, आ गया, ऐसा लगाना है ऋण। धन का हो गया धन, सूत्र क्या होता है, ए की घात 2 धन, बी की घात 2 धन, सी की घात 2 धन 2 ए बी। ए का मान कितना है आपका 2x और बी का मान कितना है यहाँ पर आपका 3 बाय 2 ए बी, जम गया। धन 2 बी सी, बी का मान कितना है 3 बाय और सी का मान कितना है -4 जेड। धन 2 सी ए, सी का मान कितना है -4 जेड और ए का मान कितना है 2x। अब हल करके देखो वही आता कि नहीं, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, x स्क्वायर का x स्क्वायर धन 3 का वर्ग 3 तिया 9, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर धन ऋण का वर्ग धन 4 चौ 16, जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, x इंटू वाई का x वाई धन गुणित ऋण का ऋण, 3 दूनी 6, 6 चौ कितना 24, वाई इंटू जेड का वाई जेड, फिर धन गुणित ऋण क्या हो जाएगा ऋण, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, x इंटू जेड का कितना हो गया x जेड, बन गया। अब सर्व समीका क्या होती है, यहां पर हमारी सर्व समीका लिखना पड़ेगा। सर्व समीका क्या होती है, सर्व समीका ए की घात 2 धन, बी की घात 2 धन, सी की घात 2 धन 2, ए बी धन 2, बी धन 2, सी ए बराबर क्या होता है ए धन बी धन सी की होल घात कितनी 2। ये क्या होती है यहाँ पर हमारी सर्व समीका होती है ए की घात 2 धन, बी की घात 2 धन, सी की घात 2 धन, 2 ए बी धन 2 बी सी धन 2 सी ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोष्टक के अंदर ए धन बी धन सी की होल घात 2 लिख सकते हैं। तो लिख देंगे हम कोष्टक के अंदर कितना ए मतलब 2x धन बी मतलब कितना 3 बाय धन सी मतलब कितना -4 जेड की होल घात कितनी 2। ए धन बी धन सी की होल घात 2, ए धन बी धन सी की होल घात 2 लिख देंगे यहाँ पर हम। इसकी घात 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा, पहली बार में 2x धन 3 बाय -4 जेड, 3 बाय -4 जेड। इसकी घात 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, इसके एक और बार 2x धन 3 बाय -4 जेड, ये हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर हम हल कर सकते हैं। क्लियर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत है सवाल में। ये देखो इसके हमने 2 भाग कर दिए, 2 भागों में तोड़ दिए, क्या कर दिया यहाँ पर हमने इसके गुणनखंड ज्ञात कर लिए, है ना। उतारो ना, मैंने आप लोगों को संस्कृत में निबंध लिखवा दिया था। संस्कृत में आपको कौन कौन से निबंध बताया था, धेनु को बता दिया था, है ना, उसके वीडियो डले भी है, और विद्या का हो गया था, और
परोपकार का भी हो गया था कि नहीं हुआ था? आवेदन पत्र हुआ था कि नहीं संस्कृत का? चलो हेडिंग डालो समास। समास समास पढ़ेंगे अपन। संस्कृत ग्रामर में भी आपको समास आता है और हिंदी ग्रामर में भी आपको क्या आता है? समास आता है। समास संस्कृत व्याकरण का भी बहुत अच्छा अनिवार्य भाग है और हिंदी व्याकरण का भी क्या अनिवार्य भाग है ना? आपको संस्कृत के ब्लूप्रिंट में दिया कि समास आपको आएगा और हिंदी में भी क्या आएगा? आपको समास आएगा। डालो हेडिंग समास। समास में ढेस पाड़ के लिखो, दो या दो से अधिक है ना, दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्तियां, दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्तियां, दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्तियां कोमा समुच्चय बोधक, कोमा समुच्चय बोधक आदि को हटाकर, समुच्चय बोधक आदि को हटाकर, समुच्चय बोधक आदि को हटाकर एक साथ जोड़कर, एक साथ जोड़कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया, एक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। एक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। एग्जाम्पल, राज्ञः पुरुषः बराबर हो जाएगा आपका राज पुरुषः। देखो, दो या दो से अधिक पद, पहला पद हो गया राज्ञः, राज्ञः मतलब राजा, और पुरुषः दूसरा पद क्या हो गया? पुरुषः। दो या दो से अधिक शब्दों को, फिर से यहां देखो, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। लिखो, डालो हेडिंग समास के प्रकार। समास के प्रकार लिखो, डेस प्रकार के समास, समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहली हेडिंग डालो, अव्ययी भाव समास। पहली हेडिंग क्या है? अव्ययी भाव समास। पहली हेडिंग डालो, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास बन के लिखते, डेस पाड़ के लिखो, जहां प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है, जहां प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है, जहां प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है और द्वितीय पद संज्ञावाचक होता है, और द्वितीय पद संज्ञावाचक
होता है और द्वितीय पद संज्ञावाचक होता है, और द्वितीय पद संज्ञावाचक होता है, वहाँ वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। सरल है, समझ में जाएगा ना। लिख लिए? कहाँ पे अटक गए? समास की पहचान करने के लिए आएगा आपको, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता आएगा, है ना। आपको यहाँ पर पहचान करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी पहचान करना पड़ेगा। देखो परिभाषा क्या लिखी आपने? जिस समास का, समास के दो पद होते हैं, समझो अच्छे से, समास के कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। ये हो गया प्रथम पद यथा, और दूसरा पद क्या हो गया? शक्ति। इसमें प्रथम पद क्या हो गया? निर्म, है ना, निर, और अगला हो गया पद हो गया मक्षिकम। इसके दो पद, पहला पद हो गया, प्रथम पद हो गया उप, दूसरा पद क्या हो गया? गंगम। प्रतिदिनम में प्रथम पद हो गया प्रति, और दूसरा पद क्या हो गया? दिनम। अनुरूपम में प्रथम पद हो गया अनु, और दूसरा पद क्या हो गया? रूपम। जिसका प्रथम पद अव्यय हो, प्रथम पद क्या हो? अवयव। प्रथम पद क्या हो? अवयव। अवयव किसको बोलेंगे? यहाँ, वहाँ, पास में, दूर, है ना, ये सारे चीज़ क्या होते हैं? आपके अव्यय होते हैं। जैसे कि यथा, यथा भी, यथा मतलब जैसे, ये भी आपका अव्यय है ना। निर भी अव्यय है। उप यानी पास में, उप यानी क्या होता है? पास में, उप भी आपका अवयव है। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति भी आपका क्या है? अवयव है। अनु भी क्या है? आपका अवयव है। और ये पद प्रधान भी होता है। ये दोनों पद में से प्रधान पद को, मेन पद कौन सा होगा? निर होगा। ये दोनों पद में से मेन पद कौन सा होगा? आपका उप होगा। दोनों पद में से मेन पद कौन होगा? आपका प्रति होगा। तो शुरू, यदि पहचान कैसे करोगे? पेपर में आपको पूछ लेगा कि प्रतिदिनम में कौन सा समास है, तो पहचान करते आना चाहिए। प्रतिदिनम, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो क्या लगाओगे? प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास है ना।
विकल्प बन जाएगा अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल कौन सा है, ये ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको पहचानते आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जिसका प्रथम पद क्या हो, आपका प्रधान हो और साथ में क्या हो, वो अवयव हो, और दूसरा पद सिर्फ संज्ञा हो, जैसे गंगम, दिनम, रूपम, निर्मक्षी, है ना, शक्ति, है ना। प्रथम पद क्या हो आपका, अवयव हो। प्रथम पद क्या हो आपका, अवयव हो। प्रथम पद क्या हो आपका, अवयव हो। पहला पद क्या हो आपका, अवयव हो, है ना, और प्रधान हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास बोलेंगे। जैसे कि यथाशक्ति, यथाशक्ति प्रथम पद हो गया यथा, जो कि अवयव है और प्रधान है, दूसरा हो गया आपका शक्ति। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, हिंदी में आएगा लिखने के लिए तो हिंदी में क्या लिखोगे, इसका अर्थ क्या होगा, शक्ति के अनुसार, और संस्कृत में लिखने को आएगा तो शक्तिम अनिति क्रम में, इसका मतलब होता है शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का समास विग्रह, मतलब इस एक पद को दो पदों में हमने तोड़ दिए, शक्तिम अनिति क्रम, है ना। यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा, शक्तिम अनिति क्रम, मतलब शक्ति के अनुसार। अगला है आपका निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम, निर का मतलब होता है अभाव और मक्षिकम का मतलब तो मक्खी, मक्खी का अभाव, मक्खी की कमी हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे, निर्मक्षिकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निर्मक्षिकम बोलेंगे। क्लियर है ना, मक्खियों का अभाव। तो दो पदों को जोड़ करके हमने एक पद बनाए, मतलब ये क्या बन गया, हमारा समास बन गया। मक्खियों के अभाव को संस्कृत में क्या बोलेंगे, मक्षिणाम अभावः, मक्षिणाम अभावः, मतलब मक्खियों का क्या हो गया, अभाव हो गया। अगला है आपका उपगंगम। अगला क्या है, उपगंगम। ओ गंगम का मतलब होता है गंगा के, गंगम का मतलब क्या होता है, गंगा के। उपयाने होता है पास में, उपयाने क्या होता है, पास में, गंगा के पास में, गंगा के पास में मतलब गंगा के समीप, इसको हम क्या बोलेंगे, उपगंगम बोलेंगे। उपगंगम का मतलब क्या होता है, गंगा के समीप, है ना। गंगाया समीपम, गंगाया समीपम, ये दो पद है, दो पद को जोड़ करके आपका एक पद बना उपगंगम। क्लियर है ना। उपगंगम का मतलब क्या होता है, गंगाया समीपम, है ना। उपगंगम का मतलब क्या होता है, गंगाया समीपम। क्लियर है। उपगंगम का मतलब क्या होता है, गंगाया समीपम। अगला होता है आपका प्रतिदिनम। प्रतिदिनम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है प्रतिदिन में कौन सा समास है ना। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम का मतलब होता है हर दिन, हिंदी में क्या होगा इसका, हर दिन। इसका समास विग्रह क्या होगा, दिनम दिनम प्रति। क्या बोला मैंने, दिनम दिनम प्रति। प्रतिदिनम का समास विग्रह क्या होगा, दिनम दिनम प्रति। अगला है आपका अनुरूपम। अनु का मतलब होता है योग्य, और रूपम यानी रूप के योग्य। अनुरूपम मतलब क्या, रूप के योग्य। रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। ये आपका अव्ययी भाव समास होता है। यह हो गया आपका एंड, है ना। बाकी और एग्जाम्पल देख लेना, बाकी वाले समास अपन कल पढ़ेंगे।